बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो कायद आज़म ने 72 साल की उम्र पाई। उनकी ज़िंदगी के आखिरी सालों में वो तबीयत के मरीज़ थे और बकौल डॉक्टर इलाही बख्श उनके फेफड़ों में मुर्गी के अंडे जितने जितने सुराख थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने डॉक्टरों से कहते थे कि ये बात मेरी कौम को न बताना, वो परेशान हो जाएगी। और एक और भी उन्होंने अपने डॉक्टरों से कहा कि प्लीज़ ये बात आउट ना करना, अगर अंग्रेज़ को पता चल गया तो वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम को 1 साल तक मौखर कर देंगे। तो डॉक्टरों ने भी उनका कहना माना और अपने तक ये बात महदूद रखी। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो उनको ज़ियारत कोयटा ले जाया गया, क्योंकि वो सेहत अफ़ज़ा मुकाम है और ठंडे मौसम में उनकी सेहत पर खुशगवार असरात मुरतब होने का ख्याल था। वो कई हफ्ते वहाँ रहे। जब भी वो ज़रा ठीक होते तो वो फाइलें चेक करने लगते। डॉक्टर हज़रात उनको रोकते, लेकिन वो इसके बावजूद कहते कि मुमलकत पाकिस्तान के लिए मेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हाजिर है। आखिरी दिनों में वो ज़्यादा खा नहीं सकते थे। खाना पीना जब उन्होंने कम कर दिया तो एक दिन कुछ अहलकार कहने लगे कि कपूरथला बरादरान होटल फैसलाबाद का खाना बड़ा लजीज होता है, क्यों ना उनको बुलाया जाए और उनसे खाने बनवाए जाएं। 2-3 लोग फैसलाबाद गए, उनके बावर्चियों को लेके ज़ियारत जाके खाना बना के उनको दिया। तो कायद आज़म ने खाना कुछ ज़्यादा खा लिया और फिर कहने लगे कि आज मैंने रग़बत के साथ खाना खाया है और कुछ ज़्यादा खाया है, इसकी क्या वजह है। तो उन्होंने खुश होकर बताया कि हम कपूरथला बरादरान के बावर्चियों को लेके आए हैं, इसलिए आप खाना मज़ेदार था। तो कायद आज़म ने कहा कि काश मुझसे मशवरा कर लिया जाता, मुझे अपनी ज़िंदगी का अंदाज़ा है कि कितने दिन और बाकी है और आपने खामखा पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पे बोझ डाला। अब मेरी एक बात मान लीजिए, यहाँ से आने जाने का जितना उनका खर्चा है और इस पकाए हुए खाने पर जितना अखराज आता है, प्लीज़ वो मुझे ईमानदारी के साथ बता दिए जाएं। जब वो बता दिए गए तो उन्होंने अपनी चेक बुक निकाली और उस पर वो सारे पैसे दर्ज करके चेक काट के दे दिया कि ये कौमी ख़जाने में जमा करवा दिए जाएं। मैं पाकिस्तान का 1 रुपया भी अपनी ज़ात पे मुनासिब नहीं समझता। वो अलामती तौर पे 1 रुपया तनख्वाह लिया करते थे, क्योंकि माशाअल्लाह वो माली तौर पे बहुत मुस्तहकम थे। उनकी सूरत जब दिन ब दिन ख़राब होती चली गई तो आखिर डॉक्टरों ने कहा जाबिर को वापस कराची ले जाना चाहिए। साहिबो ये जहन में रहे कि उन दिनों कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। एम्बुलेंस में उनको कराची की जानब लाया जा रहा था और रास्ते में एम्बुलेंस ख़राब हो गई। अखबार पर हर साल एक तस्वीर छपती है मोहतरमा फातिमा जना, जिन्होंने कायद आज़म की खातर बहुत से मसाइब का सामना किया। अपनी प्रैक्टिस बतौर डेंटिस्ट उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और एक एक लम्हा कायद आज़म के लिए सर्व कर दिया। वो कायद आज़म के साथ थी और आखिरी में जो तस्वीर थी वो देख के बड़ी तकलीफ होती है। एक दरख्त के नीचे चारपाई रखी हुई है, कायद आज़म नहीफ व नाज़ार चारपाई पर लेटे हुए हैं और मोहतरमा फातिमा जना शदीद गर्मी के पेश नज़र दस्ती पंखे के साथ उनको हवा दे रही हैं। कुछ देर के बाद एक और एम्बुलेंस लाई गई, उसमें उनको शिफ्ट किया गया। वो कराची के दरमियान में जाके ख़राब हो जाती है या पंक्चर हो जाती है और वहीं कायद आज़म फौत हो जाते हैं। जब लियाकत अली ख़ान को इत्तला दी गई तो ये मुल्की मामला कुछ नाजुक, बहुत नाजुक होते हैं। इंडिया हर वक्त दुश्मनी के बायस
तैयार रहता है कि कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। उन्होंने फौरन कायदे आज़म की डेड बॉडी को जिनाह हॉस्पिटल मुंतकिल किया और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और वज़रा की मीटिंग तलब की और तमाम हालात का जायजा लेते हुए अगले दिन 12 सितंबर को कायदे आज़म के जनाजे का ऐलान किया गया। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी कहते हैं कि एक ख़ास तरीके के लोग कायदे आज़म के पास आए कि आप हमें इजाज़त दे दीजिए, जब आप फौत हों तो हम आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तो कायदे आज़म ने कहा कि मौलाना शबीर अहमद उस्मानी हमेशा साए की तरह मेरे साथ रहे हैं। जब सरहद में रेफरेंडम का मसला था तो मौलाना अब्दुल हमीद बशानी और मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोगों का मुकाबला किया और हमने वहाँ रेफरेंडम जीत कर ये साबित किया कि सरहद के लोग भी पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो इस लिहाज से मौलाना शबीर अहमद उस्मानी मुझे बहुत अजीज़ हैं और वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तो उनकी वसीयत के मुताबिक 12 सितंबर 1948 को कायदे आज़म की नमाज जनाजा मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई और उनको कराची में दफन कर दिया गया। इस तरह इस 72 साल अजीम शख्स की ज़िंदगी का बाब बंद हुआ। कायदे आज़म फौत हो गए लेकिन आज भी कायदे आज़म जिंदा हैं और क़यामत की दहलीज तक वो जिंदा रहेंगे। ऐसे रोज़ पैदा नहीं होते, सदियों का सीना चाक करके पैदा होते हैं। कायदे आज़म ने अपनी तमाम ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजारी। बतौर सियासतदान, बतौर वकील और बतौर गवर्नर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने ईमानदारी के साथ पाकिस्तान की खिदमत की। अपने दोस्तों के साथ वो मुखलिस रहे और पाकिस्तान के लिए उनका एक एक लम्हा सर्फ हुआ। कहते हैं कि जब ज़ियारत में इंतहाई कमज़ोरी की हालत में वो लेटे होते, ज़रा आफाका होता तो कहते बहुत सी फाइलें यहाँ पड़ी हैं, लाएं मैं ज़रा चेक कर दूँ। डॉक्टरों ने रोकते लेकिन वो कहते कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि फ़ाइल रह ना जाए और हो सकता है कि वो फाइल बहुत अहम हो और मैं उस पर साइन कर दूं और वो काम मुकम्मल हो जाए। तो ये कायदे आज़म के आखिरी दिनों की कहानी है जो मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।